हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की हमारी क्लास है P&L एप्रो में जर्नल एंट्रीज़ को लेकर। दोस्तों, अभी तक हमने PL एप्रो की बहुत सारी क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हमने PL एप्रो अकाउंट बनाना सीखा, प्लस हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा। हमने डिफरेंट टाइप के सम सॉल्व किए जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब हम लोग करेंगे PL एप्रो की जर्नल एंट्रीज़ को सॉल्व, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में हमें जर्नल एंट्रीज सॉल्व करने के लिए देता है। ओके, और हमारे नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से जर्नल एंट्रीज बताऊंगी। सिर्फ कुछ जर्नल एंट्रीज हमें देखनी है और हम हर तरीके के सम के जर्नल एंट्रीज PL एप्रो के अंदर में कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, एंट्रीज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठें और जो एंट्रीज मैं बोल रही हूँ वो आप अपने कॉपी में रिकॉर्ड करते जाएं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, और अगर आपको वीडियो के लास्ट तक में कुछ ना समझ में आए, कहीं पे डाउट हो, तो आप उसे टिक करके रखें और क्लास के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर मेल कर सकते हैं। ओके, आप मुझे कमेंट करके कोई भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं। सो हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ये है हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री। इस एंट्री का नरेशन होता है बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू P&L एप्रो अकाउंट। दोस्तों, इस एंट्री में ये हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री होती है। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें प्रॉफिट दिया रहता है ना साल के एंड का, वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। ओके, इस एंट्री में क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू P&L एप्रो। जो भी प्रॉफिट हमारा है P&L एप्रो में उसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्रॉफिट कहाँ से आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकल गया तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। एंड कहाँ पर आया, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में आ गया, इसलिए हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। ओके, सो ये है हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री। अब हम देखते हैं हमारी सेकेंड एंट्री। सो दोस्तों, सेकेंड एंट्री में हम क्या करते हैं, हम इसमें सैलरी की एंट्री करते हैं। इस जर्नल एंट्रीज का नाम है एंट्री फॉर सैलरी या फिर कमीशन या फिर बोनस, जो भी मिला हो पार्टनर को, वो हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र पेबल टू पार्टनर, उसके लिए ये एंट्री है। तो इसमें हम दो एंट्री करते हैं। ओके, सबसे पहली एंट्री होती है, सबसे पहली एंट्री में हम पार्टनर्स को उनकी सैलरी अलाउ करते हैं, मतलब सैलरी अलाउइंग टू पार्टनर, सैलरी हो कमीशन हो जो भी हो, सब में दिया हो, सैलरी अलाउइंग टू पार्टनर्स। इस जर्नल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी की जगह कमीशन हो जो भी हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स बोनस, जो भी हो, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पार्टनर को उनकी सैलरी दे रहे हैं। ओके, सो सैलरी अकाउंट से डेबिट हो रहा है, मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, वहाँ से कैश निकल गया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहाँ पर सैलरी आ गया, तो कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, तो कैपिटल को हमने इसलिए क्रेडिट किया, क्रेडिट होने से बढ़ता है, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया जिसमें सैलरी आ गया, और पार्टनर सैलरी को हमने डेबिट कर दिया क्योंकि यहाँ से सैलरी निकल गई। अब सेकेंड एंट्री में क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग सैलरी क्लोज करेंगे, तो ऑन क्लोजर ऑफ सैलरी अकाउंट। ओके, ऑन क्लोजर ऑफ सैलरी अकाउंट, इसमें हम क्या एंट्री करते हैं, इसमें हम जो सैलरी है उसे
कैंसिल करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर हमने पार्टनर सैलरी को डेबिट किया, डेबिट करने से सैलरी को हमने अलाउ किया। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पार्टनर सैलरी अगर हम क्रेडिट कर देते हैं, मतलब डेबिट से क्रेडिट हो गया, तो हमने सैलरी क्या किया, उसे कैंसिल कर दिया। सो सबसे फर्स्ट एंट्री हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स सैलरी या फिर कमीशन जो भी हो। ओके, ऐसे हम लिखते हैं। दोस्तों, जब हम पार्टनर्स का पीएल एप्रो अकाउंट जब हम बनाते हैं, तो उस टाइम हम जब पीएल एप्रो अकाउंट बनाते हैं तो सैलरी किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड में। ओके, आपने अगर सम पहले का बनाया होगा, मेरी वीडियोस देखी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो हम पीएल एप्रो का सबसे फर्स्ट में एंट्री करते हैं पार्टनर्स सैलरी डेबिट साइड में। ओके, सो बस हमने यहाँ पर भी वही किया है। यहाँ पर हमने सैलरी अलाउ किया, तो जब सैलरी अलाउ करते हैं तो हमने पार्टनर सैलरी तो पार्टनर्स कैपिटल किया कि सैलरी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और उसके बाद हमें सैलरी को क्लोज़र करना है। क्लोज़र करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस से सैलरी दे देते हैं, यानी हम डेबिट कर देते हैं। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ और पार्टनर सैलरी क्रेडिट होकर ये क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेबिट है और यहाँ पर सेम पार्टनर सैलरी क्रेडिट है। डेबिट और क्रेडिट होने के बाद सैलरी ख़त्म हो गया और पार्टनर्स कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट बन गया। तो ये था हमारा एंट्री फॉर सैलरी, कमीशन जो भी उसके लिए। अब फर्स्ट एंट्री हमारी है प्रॉफिट के लिए, सेकंड एंट्री में हमने सैलरी दे दिया, थर्ड एंट्री में हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम बिल्कुल पीएलएन एप्रो में जिस हिसाब से मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, हम लोग उसी हिसाब से चल रहे हैं, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रहे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो नेक्स्ट एंट्री में हम लोग मेंशन करते हैं एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें भी हम लोग सेम सैलरी के जैसे दो एंट्री करते हैं, एक अलाउ करते हैं और एक क्लोज करते हैं। ओके, सो इसमें भी दो एंट्री। सबसे फर्स्ट एंट्री जो होती है वो होती है अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वहाँ भी जैसा एंट्री किया था सैलरी में, सेम एंट्री यहाँ पे भी हम करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया, जिससे पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट था वो चला गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर हमारा रेज हो गया। ओके, आप लोग नरेशन में यही लाइन लिख सकते हैं जो मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ। फिर सेकेंड एंट्री में क्या करते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं। ओके, सो ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी जब हम लोग अभी एक सम भी सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड एंट्री में सेम जैसे हमने सैलरी में किया था वैसे यहाँ पर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप अपनी कॉपी में पूरा फुल मेंशन करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सेम उसी के जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया। ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाला। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्लोज कर रहे हैं, मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसे डेबिट कर रहे हैं, उसे हटा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से उसे निकाल रहे हैं। सो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डेबिट एंड यहाँ क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस ख़त्म हो गया। तो क्या बचा हमारा लास्ट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पीएल एप्रो अकाउंट में दोनों का एंट्री हो गया। ओके, अब हम अपनी फोर्थ एंट्री करेंगे जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट एंट्री में अब हम हैं ये वाली एंट्री करेंगे, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें भी हम दो एंट्री करेंगे सेम उसके जैसे। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, चार्ज किया, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट चार्ज किया
उसके बाद हम क्लोज करेंगे। तो चार्जिंग जब हम करते हैं तो हम इसके लिए क्या एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम जैसे हम उसमें कर रहे थे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो रहा है ना, ये पार्टनर्स लोगों को पे करना पड़ रहा है। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि ये कैपिटल से अमाउंट निकल रहा है। तो अब कैपिटल कम हुआ है, कम होने पे ये हमने डेबिट किया। इतने देर से कैपिटल बढ़ रहा था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है, इसलिए जब से कैपिटल इंक्रीज हो रहा था तो हम कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे। लेकिन अब कैपिटल क्या हो रहा है, अब कैपिटल घट रहा है, इसलिए हमने इसे डेबिट किया है। किस वजह से घट रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स को पे करना पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे क्लोजर की, क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो क्लोजर एंट्री में हम क्या करते हैं, क्लोजर एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रो, यानी पूरा आप लोग लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या किया है यहाँ हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लोज किया। क्लोजर करने के लिए किसी भी चीज़ का क्लोजर कब होता है, जब हम उसे डेबिट एंड क्रेडिट दोनों करें, यानी प्लस माइनस दोनों करके हटाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम चार्ज कर रहे थे तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया, और यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट एंड डेबिट दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड P&L एप्रो अकाउंट बचा। यहाँ पर भी P&L एप्रो में ये क्रेडिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिल रहा है, ये बिजनेस के लिए क्रेडिट है। ओके, इसलिए बिजनेस को P&L एप्रो में ये क्रेडिट साइड में आया, और बाकी सबको हम क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। सो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, 4th नंबर। नेक्स्ट 5 नंबर एंट्री है एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट के पार्ट को रिजर्व में भेज रहे हैं। ओके, ये पूरा बिजनेस का है, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता ये कुछ भी, क्योंकि हम बिजनेस के पैसे को ही, बिजनेस के प्रॉफिट को हम रिजर्व में भेज रहे हैं। ओके, सो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। नरेशन में हम लोग ये लिख सकते हैं, ट्रांसफरिंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो इसमें प्रॉफिट का पैसा है वो रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जा रहा है, रिजर्व अकाउंट में रिजर्व क्रेडिट नेचर का होता है। क्रेडिट अगर और क्रेडिट हो मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, तो रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, ये क्रेडिट नेचर का है, ये डेबिट हुआ, मतलब ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ से प्रॉफिट निकला एंड इसमें प्रॉफिट आ गया। ओके, सो एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। बस अब लास्ट एंट्री है, उसके बाद इसकी जर्नल एंट्रीज खत्म। सो लास्ट एंट्री में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा PL एप्रो का बैलेंस है, PL एप्रो में जो लास्ट में बैलेंस आता है उसे हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र टू, किसको ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स के कैपिटल में हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये लास्ट एंट्री है, तो इसमें हम क्या एंट्री करते हैं, P&L एप्रो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। आप अपने कॉपी में फुल मेंशन करना, ओके, क्योंकि एग्ज़ाम में फुल लिखना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके,
P&L एप्रो अकाउंट डेबिट, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, P&L एप्रो का जितना प्रॉफिट था वो सब कहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। इसीलिए P&L एप्रो जो है वो डेबिट हो गया और पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गया, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि इसमें सारे प्रॉफिट्स आ गए। ओके, जो क्रेडिट नेचर का होता है उसे अगर हम और बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और जो चीज़ डेबिट नेचर का होता है उसे और अगर बढ़ाएंगे तो डेबिट करना है, और अगर उसे और घटाएंगे तो क्रेडिट करना है। ओके, अगर आपको जर्नल एंट्रीज़ की ठीक से नॉलेज नहीं है, कुछ भी डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने बेसिक जर्नल एंट्रीज़ के गोल्डन रूल सबके वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप वो सब जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ओके, और अगर कुछ आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा हो, आपको पर्सनली मेरे से क्लासेस लेने हो, तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मेल, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज़ की बेसिक। अब हम एक सम सॉल्व करते हैं जिससे हमारी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं वही सम लूँगी, आपको सॉल्व करवाऊँगी जो एग्ज़ाम में आ चुका है ऑलरेडी, जिससे आपको पैटर्न एग्ज़ाम का समझ में आए कि एग्ज़ाम में किस टाइप के सम आते हैं। ओके, ज़्यादा भी टफ सम नहीं आते हैं, बस कुछ एंट्रीज़ ऐसी आ जाती है जो अगर हम प्रैक्टिस ना करें तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप मेरे सारे वीडियोस अगर देख लें तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा सम मिलेगा जो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कोई भी डाउट हो, आप एकदम फील फ्री टू आस्क। ओके, सो सम है, शिव एंड हरी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2013। दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे जो कि पार्टनरशिप में इंटर्ड किए हैं, कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दोनों पैसे दे रहे हैं, एक जन 5 लाख एंड एक जन 2 लाख। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है लाइन से। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2013। जो दूसरा पार्टनर है हरी, उसने पहले एक बार पैसे दिए स्टार्टिंग में 2 लाख, प्लस वो साल के मिडिल में और पैसे लेकर आया 1 लाख रुपीज़। ओके, एडिशनल कैपिटल। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो दोनों रेशियो बांटेंगे 3:2 में। ओके, अगर रेशियो नहीं दिया रहता तो हम इक्वल बांटते। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा दिया गया है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। सबसे फर्स्ट है, शिव एंड हरी each are allowed a salary of ₹5,000 पर क्वार्टर। दोनों को 5,000 पर क्वार्टर में सैलरी मिलेगी। फिर सेकंड है, इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट द रेट 8%। दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे 8% पर एनम, एंड चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम, और ड्राइंग्स पे मिलेगा 10%। नेक्स्ट है, ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर व 12,000 एंड 10,000। ड्राइंग्स यानी शिव एंड हरी ने बिजनेस से कितने पैसे निकाले, तो उन्होंने 12,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली निकाला। कब निकाला ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम मानेंगे साल के बीच में निकाला। प्रॉफिट एज एट 31 मार्च, अब हमें प्रॉफिट भी दिया हुआ है 1,96,000, जो हमारी सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री थी। दोस्तों, ये है हमारा पूरा सम। मैंने आपको अपने सम में सेम सम का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L एप्रो समझाया है, तो इसीलिए मैंने यही सम लिया है। इसी की आज हम लोग जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पूरा सम अच्छे तरीके से समझ आए कि एक ही सम में हम कैसे सब कुछ अगर बनाने बोले तो वो बनाते हैं। तो आप वो वीडियो भी अच्छे से देख लेना, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कितनी सारी एंट्रीज होती है। सबसे फर्स्ट हम फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट किस टाइप से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ, जो जितने पार्टनर्स हैं उनका नाम लिखते हैं हम, इन द बुक्स ऑफ शिव एंड हरी। ओके, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। इन सब को हमें स्किप नहीं करना है, इन्हीं की वजह से मार्क्स मिलता है, वरना हम कितना भी अच्छा सम बना के आ जाए मार्क्स नहीं मिलता अगर हम ये सब मेंशन ना करें। ये होता है डेट का कॉलम, ये होता है लेज़र फॉलियो, और यहाँ पे आया अमाउंट। तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं डेट, ये हमारा है पर्टिकुलर्स, ये हो गया लेज़र फॉलियो, ये हो गया अमाउंट, ये भी हो गया अमाउंट। यहाँ पर हम लिखते हैं डेबिट एंड यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट। ये पूरा फॉर्मेट है, इस पे ही
2 से 3 मार्क्स तो मिल जाता है। अगर ये भी हम नहीं करके आए तो हम कितना ही अच्छा सम बना लें, मार्क्स काटेगा ही काटेगा। तो इस पर ज़रूर ध्यान देना है। ओके, सो सबसे फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले डेट। तो डेट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ईयर एंड डेट डालते हैं। ओके, जैसे 31 मार्च, जो भी ईयर में आप सम बना रहे हो वो ईयर, 31 मार्च जो भी ईयर का सम है वो आप डालेंगे। ओके, फिर यहाँ पर हम लोग सबसे फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट एंट्री में हम प्रॉफिट डालते हैं। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस से हम ट्रांसफ़र करेंगे। अगर ट्रांसफ़र हो रहा है मतलब यहाँ से पैसा निकल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसके वजह से डेबिट हो रहा है, क्योंकि पैसा कहाँ जा रहा है, P&L एप्रो में। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप अपने कॉपी में फुल मेंशन करना। ओके दोस्तों, अगर आपको सम्स की नोट्स चाहिए तो आप मुझसे वो भी ले सकते हैं। ओके, अगर आप कॉपी नहीं मेंटेन कर रहे हो तो आप नोट्स भी ले सकते हो मेरे से, लेकिन कॉपी मेंटेन करना ज़्यादा अच्छा आइडिया है, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू P&L एप्रो अकाउंट। ओके, हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया, तो सम में कितना प्रॉफिट है, तो सबसे लास्ट लाइन में मेंशन था 1,96,000। बस हम दोनों साइड, डेबिट में भी जाएगा हमारा 1,96,000, क्योंकि टोटल हमने उतने रुपए ही ट्रांसफ़र किए हैं, और क्रेडिट में भी हम मेंशन करेंगे 1,96,000, इतने ही रुपए हमने यहाँ भी डाले हैं। तो ये हो गई हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री, तो सेकेंड एंट्री में भी डेट सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ईयर के एंड में ही ये अकाउंट बन रहा है। सेकेंड एंट्री अब हम सैलरी की डालते हैं। ओके, सो सैलरी की एंट्री में हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट हम, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, सैलरी को हम डेबिट करते हैं, है ना, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर हम पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स का नेम मेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स का नेम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू शिव टू हरी। ओके, सैलरी कितना मिल रहा है, तो सैलरी में बताया गया है कि कितना रुपया, 5,000 पर क्वार्टर, यानी पूरे साल के 20,000। मतलब शिव को कितने रुपए मिल रहे हैं, क्रेडिट में आएगा 20,000, और हरी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 20,000। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं 5,000 इंटू 4 क्यों किया, क्योंकि पर क्वार्टर मिल रहे हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसलिए इंटू 4 किया। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 40,000। ओके, बीइंग सैलरी ऑफ पार्टनर्स, सैलरी की फर्स्ट एंट्री है ये। अब हम सैलरी की नेक्स्ट एंट्री करेंगे यहाँ पे। ओके, सो सैलरी की जो सेकंड एंट्री है हम लोग कैसे करेंगे, तो हम अपने P&L एप्रो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, और किसको दे देंगे, टू सैलरी अकाउंट। वहाँ पर हमने लिखा था टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ओके, P&L एप्रो अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कितने रुपीज़, कितने गए टोटल सैलरी से, 40,000। ओके, नरेशन हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पार्टनर्स सैलरीज टू P&L एप्रो अकाउंट। ये हो गई सैलरी की 2 एंट्री और प्रॉफिट की 1 एंट्री, यानी टोटल 3 एंट्री। अब सैलरी के बाद हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, उसके बाद एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, बस फिर लास्ट एंट्री, देन ख़त्म। डेट हम लोग वही डालेंगे 31 मार्च 2000, जो भी आपका डेट हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो सबसे फर्स्ट एंट्री क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल की जगह हम उनका नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पार्टनर्स का नाम पता है, टू शिव टू हरी। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, सम में क्या बताया गया है, 8% करके। कौन कितना कैपिटल लेकर आया था, तो शिव लेकर आया था 5 लाख, उस पर 8% इसे मिला। एंड हरी कितना लेकर आया था, हरी लेकर आया था 2 लाख, जिस पे 8% मिला, प्लस साल के बीच में वो लेकर आया था और 1 लाख।
जिसके ऊपर भी 8% मिलेगा, लेकिन कितने महीने के लिए, 9/12, क्योंकि वो कब लेकर आया था, जुलाई में। तो जुलाई से अगर हम काउंट करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 9 महीने, इसलिए हमने यहाँ पर 9/12 लिखा। ये मैंने और अच्छे से क्लियर किया है, जो मैंने इसकी सेम क्वेश्चन का जो वीडियो पहले दिया है, जिसमें हमने P&L एप्रो एंड पार्टनर्स कैपिटल सॉल्व किया है। हमारे क्रेडिट में शिव का हुआ 40,000 और हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो आता है 22,000। टोटल हुआ 62,000। ओके, अब सेम अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए एंट्री होती है P&L एप्रो अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्लोज कर दिया। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P&L एप्रो। ओके, इसका नरेशन नहीं लिखा ना हमने, इसका नरेशन होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ओके, आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कितना है टोटल अमाउंट हमारा, 62,000 डेबिट होगा और 62,000 ही क्रेडिट होगा। ओके, ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अलाउइंग एंट्री और क्लोजर एंट्री। नेक्स्ट अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री देखते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रो अकाउंट। ओके, P&L एप्रो अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमें मिल रहा है, P&L एप्रो अकाउंट यानी बिजनेस को मिल रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रो अकाउंट। कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी हमें पता चलेगा नेक्स्ट एंट्री से। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सम में कितना है बताया गया है कि शिव ने ड्राइंग किया है 12,000 रुपीज़। शिव का ड्राइंग है 12,000 और हरी का ड्राइंग है 10,000। ओके, इन लोगों ने कितना परसेंट करके चार्ज किया है, 10% के हिसाब से, 10%। और मंथ कुछ हमें बताया नहीं है तो हम क्या लेंगे, 6/12, यानी हम अगर कुछ हमें बताया नहीं जाए तो हम मानते हैं मिडिल ऑफ द ईयर में निकाला है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आता है 600, इससे सॉल्व करते हैं तो 10,000 का 10% 1,000 एंड हाफ करते हैं तो 500, यानी एक का आता है 600 और एक का आता है 500। जब हम इसे टोटल करते हैं तो 1100। ओके, यही 1100 हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर जो क्रेडिट है वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नरेशन में वही हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप अगर चाहे तो इंट्रीज़ को ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, बस इंट्री सारी लिखी रहनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो गया। अब हमारी लास्ट इंट्री जो है, जहाँ पर हम अपने प्रॉफिट को पार्टनर्स लोगों में बांट देते हैं। जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा। यहाँ पर रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है क्योंकि सम में मेंशन ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव टू हरीज, इनके कैपिटल में जाएगा। जितना भी प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बना रहे थे तो बस हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट आया था वो हम इन दोनों को बांट देते हैं।
तो हम टोटल सम में कैलकुलेट करेंगे जितना हमने जर्नल एंट्रीज बनाया उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जितनी जगह पर डेबिट हुआ है उन्हें प्लस करेंगे और जितनी जगह पर क्रेडिट हुआ है उन्हें माइनस करेंगे। सब करके हमारा अमाउंट आता है 95,100। जब हम इन दोनों को इनके रेशियो यानी 3 और 2 के हिसाब से बांटते हैं तो बांटने पे हमारा अमाउंट आता है 57060 और इसका आता है 38040। बस ये हो गया हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट। लास्ट में हम यहाँ पर जो भी हमारा टोटल लिखकर हम शो कर देते हैं कि इतनी एंट्री इतना आया और इतना दोनों मैच कर जाता है। ओके, यहाँ पर टोटल करके दिखा देते हैं कितना आया। इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी जर्नल एंट्रीज। मैं और भी बहुत सारे सम्स लेकर आऊँगी जिससे आपको और क्लैरिटी मिले। बस आप कॉपी ज़रूर मेंटेन करें और कोई भी डाउट हो तो आकर मुझसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको कोई नई चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय।